जय सिया राम। कई बार आपने हमें वीडियो में ये कहते हुए सुना होगा कि आपको बस कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। लेकिन कई भक्त ये कहते हैं कि फल की चिंता करना तो एक नेचुरल है, हम फल की चिंता करने लग जाते हैं तो इसे रोकें कैसे। आपने एक भागवत गीता में एक श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ये है कि हे प्राणी, बस तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल की चिंता करने से ऐसा तो नहीं है कि आपको फल जल्दी मिल जाएगा या फल आपको 2 गुना मिल जाएगा। फल तो आपको उतना ही मिलेगा जिस हिसाब से आपने कर्म किया है, जिस नीयत से आपने कर्म किया है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक समोसे की दुकान में हैं और वहाँ पे आपके पास एक बच्चा आता है और कहता है कि भैया मुझे समोसे खिला दो, मैं भूखा हूँ। तो आप बिना कुछ सोचे समझे दुकान वाले को कहते हैं कि भैया ऐसे भी एक समोसा खिला दो। उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं ऐसे समोसे खिलाऊंगा तो मुझे फल मिलेगा। ऐसा हम लोग नहीं सोचते, हम बस बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को समोसे खिला देते हैं या किसी गरीब की मदद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको फल की चिंता नहीं करनी है, बस कर्म करना है। लेकिन हमें कर्म का जो फल है वो 2 तरीके से मिलते हैं। अब मान लीजिए उसी समोसे की दुकान पे आप बैठे हैं और आपके पास बच्चा आए और वो उसने ये कहा कि भैया समोसे खिला दो, और आपने ये कहा कि हट, कहाँ कहाँ चले आते हैं पता नहीं सुबह सुबह, और आपने दुकान में कहा इसे भी समोसा खिला दो। तो आपके दिमाग में आपका जो तरीका था बोलने का, आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था और आपने उस बच्चे को समोसा खिला तो दिया, उस बच्चे का पेट भी भर गया, लेकिन उस बच्चे ने क्या फील किया, उसे गिल्टी हुआ, उसने आपको किस तरह की ब्लेसिंग्स दी। तो ये मैटर करता है, ये कर्म की वाइब्रेशंस मैटर करती हैं कि आपने किस नीयत के साथ कर्म को किया है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे आपने 6-7 महीने काम किया और उसके बाद जब आपकी सैलरी लेने की बारी आई तो बॉस ने आपको भगा दिया और नहीं दिया। तो आपके मन में ये चलता है कि अरे मेरे तो सारे पैसे डूब गए हैं, अब मैं कहाँ से कमाऊँगा, क्या करूँगा। लेकिन वो पैसे डूबे नहीं हैं। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल तो आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। भले ही वो जो सैलरी आपको मिलने वाली थी उतने पैसे उस मालिक के कहीं खर्च हो जाएंगे, कहीं बीमारी में चले जाएंगे, कहीं चोरी हो जाएंगे। अब यहाँ पे चोरी होने का क्या मतलब है कि जैसे कि कई लोग कहते हैं कि अरे उसका तो पर्स गिर गया था रास्ते में, उसका तो फ़ोन गिर गया, किसी ने उसकी जेब काट ली। तो ये चोरी जो होती है ये ऐसे ही थोड़ी हो जाती है कि आप रास्ते में जा रहे थे, आपका किसी ने पर्स मार लिया तो चोरी हो गई। नहीं, ये एक सेटलमेंट होती है। आपने भी उसी तरह के कुछ कर्म किए होंगे जिसका रिजल्ट आपको चोरी के तौर पे मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कर्म करते हैं आपको उसका फल नहीं मिलता है, वो फल अवश्य मिलता है, भले ही वो किसी भी रूप में मिले। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम में पास ना हो, लेकिन आपको कहीं और अच्छी नौकरी मिल जाए, कहीं आप और अच्छे पोजीशन पे चले जाएं। तो ऐसा नहीं होता है कि जो हम मन में सोचते हैं कि हमें ये फल चाहिए, ऐसा नहीं होता कि हमें वही फल मिलता है। कई बार फल डिफरेंट भी मिलता है और क्या पता 100 गुना अच्छा भी मिलता है। अपने काम पर ध्यान देना है। फल की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक अच्छे नियत के साथ कर्म करने की आवश्यकता है। फल आपका इंतज़ार कर रहा है।